dear students, today we will teach you very important use of begin to, about to, come what may, at least, what to speak, etc. Actually their use is very important and necessary for the side of English communication and speaking. That is why first of all begin to, when we find laga, lagi, lage in Hindi and there is a sense of starting and beginning, that is why we use begin to. And to refers here that the first form of the verb will be followed by it. About to, when we find wala, wali, wale in Hindi, we use about to with is mr and was verb according to tense. Come what may, it means चाहे जो कुछ भी हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो. In this sense we use come what may. At least means कम से कम वो जा तो रहा है. At least he is going. What to speak, क्या कहने. What to speak, क्या कहने. Actually their use is very important for the side of speaking. In our daily life, in our daily behavior, every time we keep on speaking such kinds of uses. यानी कहने का मतलब ये इनका प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है. स्पीकिंग की दृष्टि से इनका प्रयोग आना ही चाहिए, क्योंकि हम रोज़मर्रा के व्यवहार में, रोज़मर्रा के अपनी डेली लाइफ में इनका प्रयोग ज़्यादातर हम करते ही रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन टू, एक्चुअली इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट. वैसे लगा, लगी, लगे, गा आ रहा है, गागी, जैसे ये ना समझा जाए कि ये पास्ट, ये फ्यूचर है, क्योंकि कार्य पास्ट में होता है. मैं कह रहा हूं शेर को देखकर बच्चे रोने लगे, तो क्या आ जाएगी शेर को देखकर. इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. सीइंग द लॉयन, द चिल्ड्रन begin to be. Begin to, शेर को देखकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चे रोने लगे. द चिल्ड्रन सब्जेक्ट begin to, it means the second form of begin. To be infinitive, बच्चे रोने लगे. ऐसे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं. प्रधानाचार्य जी को देखकर बच्चे पढ़ने लगे. सीइंग द प्रिंसिपल, द चिल्ड्रन बिगिन टू स्टडी, बिगिन टू रीड. इट्स ओके. नाउ अबाउट टू, इट रेफर्स वाला, वाली, वाले. हियर ट्रेन आने वाली है. अब ट्रेन आने वाली है. नाउ द ट्रेन इज अबाउट टू कम. द ट्रेन is about to come. रेलगाड़ी आने वाली है. बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं. द चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट. बच्चे क्रिकेट खेलने वाले थे. द चिल्ड्रन वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट. इट्स ओके. यू कैन ट्रांसलेट. नाउ कम व्हाट में, कम व्हाट में चाहे जो कुछ भी हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज. हम कहते रहते हैं इन अवर डेली लाइफ, वी कीप ऑन सेइंग कम व्हाट में. आई वुड गो टू मेरठ, आई विल गो टू मेरठ. कम व्हाट में, आई विल गो टू मेरठ. चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मेरठ जाऊंगा या मैं मेरठ अवश्य जाऊंगा. कम व्हाट में, आई विल गो टू मेरठ. कम व्हाट में, आई विल हेल्प मिस्टर राकेश. चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मिस्टर राकेश की सहायता करूंगा. इट्स ओके. नाउ एट लीस्ट कम से कम उसने मेरी मदद तो की. एट लीस्ट ही हेल्प मी. एट लीस्ट he helped me. कम से कम
कम वो मुझे सहारा तो देता है, एट लीस्ट ही सपोर्ट्स मी, कम से कम वह अपना गृह कार्य तो समय पर कर लेता है, एट लीस्ट ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, इन टाइम, पंक्चुअली, एटसेट्रा। नाउ व्हाट टू से, व्हाट टू स्पीक, इट मीन्स क्या कहने इन हिंदी। क्या अगर वाक्य में आता है क्या कहने, भाई तेरे यूनिफॉर्म के क्या कहने, व्हाट टू स्पीक ऑफ योर यूनिफॉर्म, तुम्हारे जूतों के क्या कहने, व्हाट टू स्पीक ऑफ योर शूज, तुम्हारी स्टाइल के क्या कहने, व्हाट टू स्पीक ऑफ योर स्टाइल, वी कैन ट्रांसलेट सच काइंड्स ऑफ सेंटेंस। somewhat may, of your clothes, तुम्हारे कपड़ों के क्या कहने, क्या कहने, कम्फर्ट में नहीं, सॉरी, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक ऑफ योर क्लॉथ्स, what to speak of your clothes, what to speak of your books, what to speak of your style, what to speak of your fashion, etc. What to speak of your hairstyle. We can translate so many sentences. That is why every student has to translate minimum 15 sentences by using begin to, about to, come what may, at least, what to speak or what to say. तो कम से कम आपको 15 वाक्य बनाने हैं अलग अलग विषय पर, इनका प्रयोग करते हुए, इन सारी फ्रेजेस का प्रयोग करते हुए। इट्स एनफ फॉर टुडे, दैट्स ऑल, ओके।